हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने चले हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में। प्रॉफिट और लॉस क्या होता है यहाँ पे? तो प्रॉफिट मतलब होता है लाभ और लॉस मतलब होता है हान। तो ये हो गया क्या? लाभ और हान हो गया। क्रय मूल्य यहाँ पे और विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य को शार्ट में क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझेंगे क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो जिस राशि पर या जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस दाम पे या जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहेंगे क्या? विक्रय मूल्य कहेंगे। और यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ पे देखेंगे इसमें से जो बड़ा होता है या जो छोटा होता है, जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य अगर छोटा है किससे? विक्रय मूल्य से, तो यहाँ पे होगा क्या? लाभ हो जाएगा। और यहाँ पे क्रय मूल्य देखेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ बड़ा है और ये विक्रय मूल्य छोटा है। तो क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य छोटा होगा तो क्या हमको होगा? हानि हो जाएगा। लाभ अगर देखा जाए, अब लाभ निकालना है तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ हो गया, लाभ को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे विक्रय मूल्य हो गया और यहाँ हो गया माइनस क्रय मूल्य हो गया। अगर विक्रय मूल्य देखा जाए तो विक्रय मूल्य को हम कहते हैं एसपी और क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट पी इक्वल टू क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी। पी इक्वल टू क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी। यहाँ कहते हैं लाभ बराबर क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा और माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ पे लॉस है, हानि है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर इंग्लिश में देखें तो इसको हम कहते हैं लॉस। तो लॉस एल इक्वल टू क्या होगा? एल इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, मतलब सी पी माइनस एस पी हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ सी पी में से एस पी जब माइनस कर दिया गया है तो क्या हमको निकल के आ गया? हानि हो गया। अब हम यहाँ सीखेंगे कि फार्मूला कैसे होता है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? कितने रुपए का लाभ हुआ है तो वो घटाने से हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लाभ बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। कितने में हम खरीदे थे तो क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे लाभ और बटे में क्रय मूल्य हो गया और गुणे में 100 कर देंगे तो ये परसेंट काट काट के जो आएगा वो परसेंट में आ जाएगा। यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो हानि कितने रुपए का हुआ है और बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितने में खरीदा गया है और गुणे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसको अब हम करके सीखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए क्रय मूल्य कितने रुपए का है? 500 रुपए। मतलब कितने रुपए में उसने खरीदा है? 500 रुपए में। कितने में उसने बेचा? तो कितने में बेचा है इसने? यहाँ पे देखेंगे 600 रुपए में बेच दिया है। अब यहाँ पे हमें देखना था कि प्रॉफिट और लॉस कैसे है। तो यहाँ पे देखेंगे विक्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो गया? बड़ा है किससे? सीपी मतलब क्रय मूल्य से। अगर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो यहाँ पे हमको निकलेगा क्या? प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम निकालेंगे प्रॉफिट मतलब लाभ। अब यहाँ देखेंगे लाभ हो गया, लाभ। अब लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो लाभ बराबर क्या हो गया? यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया और माइनस क्या हो गया? यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया। तो ये हो गया क्या? क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं क्या कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट P इक्वल टू क्या होता है? SP। SP माइनस क्या हो जाएगा? तो SP माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। SP माइनस CP। अब यहाँ हम सीखेंगे SP और CP, मतलब SP कितना दिया है यहाँ पे? तो 600 रुपया दिया है। तो यहाँ पे SP कितने रुपए हैं? 600 रुपए हैं। और CP कितने रुपए का है? तो माइनस 500 रुपए का क्या हो गया? CP हो गया। अगर 600 में से 500 निकालेंगे तो कितना रुपए आएगा? 100 रुपये आएगा। 100 रुपये आ गए। माइनस किए तो कितना आ गया? 100 रुपये आ गया। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपये का हमको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब हमें लाभ कितने रुपए का मिल गया? यहाँ पे 100 रुपये का लाभ हो गया। और यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? कितने रुपए का लाभ हुआ है तो लाभ हो जाएगा और बटे में कितने रुपए उसने खरीदा था। तो ये हो गया क्रय मूल्य हो गया। यहाँ क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया और गुणे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
अब हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो यहाँ लाभ कितने रुपए का हुआ था, तो 100 रुपए का लाभ हुआ था। कितने रुपए का लाभ हुआ था, 100 रुपए का लाभ हुआ था। उसने कितने में खरीदा था, तो कितने में खरीदा था, उसने 500 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में, 500 रुपए में खरीदा था, और गुणे में 100 कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। कैसे, 0 से 0 काट दिए, तो 0 से 0 काट दिए, ये कट गया। बचा कितना है, तो 100 बच गया, और बटे में कितना बच गया, 5 बच गया। तो 100 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पे 5 एक कम 5 हो जाएगा, यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, ये कितना आ गया 20। तो यहाँ पे आया कितना, 20%। अब 20% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगला हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हो गया मान लीजिए पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर समझेंगे तो यहाँ पे अब समझने चल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, लॉस के बारे में। लॉस कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट क्या होता है, इसके बारे में आप समझेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए उसने खरीदा था, क्रय किया था कितने में, सीपी किया, कितने रुपए में क्रय किया, या कितने रुपए में खरीदा, मान लीजिए 700 रुपए में उसने खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 700 रुपए में खरीदा। लेकिन उसने बेचा कितने में, उसने बेच दिया, एसपी किया कितने रुपए में, 600 रुपए में। 600 रुपए में एसपी किया, देखेंगे यहाँ पे। मतलब इसमें खरीदा कितने रुपए का, 700 रुपए का खरीद लिया, कितने रुपए का उसने बेच दिया, तो कितने रुपए में उसने बेचा, मान लीजिए इसने बेचा कितने में, 600 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ होगा पहले क्या, लाभ होगा कि हानि, ये पता करेंगे। क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। तो कैसे इसमें पता करेंगे, इसका मतलब हो गया अगर सीपी क्या है, छोटा है, एसपी बड़ा है, तो क्या होगा हमको, अगर यहाँ पे सीपी बड़ा है तो सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसे दिखा देंगे कि अगर सीपी बड़ा है किससे, एसपी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस, मतलब घाटे में चले जाएंगे हम लोग। तो घाटे में अगर जाएगा तो क्या होगा, कितने परसेंट घाटे में जाएगा, ये भी अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे अब ये लॉस हो गया, लॉस का फार्मूला लगाएंगे, लॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी, सीपी माइनस क्या हो गया, एसपी हो गया। लॉस मतलब हान, हान बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉस निकल के आएगा, लॉस निकल के आएगा, या हानि, हानि इक्वल टू क्या हो गया, या हानि बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। कितने रुपए में उसने खरीदा, 700 रुपए में उसने खरीदा। कितने रुपए में खरीदा, 700 रुपए में। कितने रुपए में बेचा उसने, 600 रुपए में बेच दिया। तो 600 रुपए में उसने बेच दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अब इसको समझेंगे, कितना हानि आया, तो हानि कितने रुपए का हो गया, हानि। अब हानि बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मतलब 700 में से 600 निकालेंगे तो 100 रुपए का हानि आ जाएगा। कितने रुपए का, 100 रुपए का हानि हो गया। अब यहाँ पे हम सीखने चल रहे हैं क्या, हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे हो जाएगा हानि, हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लॉस प्रतिशत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, कितने रुपए की हानि हुई है, तो हानि, हानि कितने रुपए की हुई है, और बटे में कितने रुपए में उसने खरीदा था। तो यहाँ देखेंगे कितने रुपए में परचेज किया था, 700 रुपए में परचेज किया। कितने रुपए में, 700 रुपए में। इसका मतलब पहले हम इसको फार्मूला लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हानि कितने का हुआ और बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। कितने रुपए में उसने खरीदा और गुणे में 100 कर देंगे। तो यहाँ अब हम मान रखते हैं इसका, हानि कितने रुपए का हुआ, तो हानि यहाँ पे कितना आ गया, मान लीजिए 100 रुपए का हानि हुआ, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, 100। तो यहाँ 100 हो गया। और कितने में खरीदा था उसने, तो 700 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा उसने, तो 700 रुपए में खरीद लिया था। और गुणे में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, आया कितना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कितना, 100 हो गया। और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा, तो बटे में कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। अब हमें इसको काटना है, कैसे काटेंगे, तो देखेंगे 7
एकम 7, 7 एक बार में खुद से कट जा रहा है, तो 7 एकम 7 हो गया। और 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 100 कटे, कितनी बार में कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो दशमलव में आएगा, या तो सही में लिख देंगे उसको। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 एकम 7 हो गया, 7 एकम 7, तो 10 कट गया, 7 एकम 7। लेकिन इसमें 3 शेष बच जा रहा है, तो 3 जो शेष बच जा रहा है ये इसके पास आएगा, तो ये हो जाएगा 30। अब 7 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 30 से ज्यादा ना हो, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28। तो यहाँ पे 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। लेकिन 28 में 30 होने में कितना बच जा रहा है, 2 शेष बच जा रहा है, तो 2 हम ऊपर लिख करके 2 लिख लेंगे शेष और बटे में 7। इसका मतलब ये पूरा कटा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 14 सही 2 बटे 7, 14 सही 2 बटे 7, 14 पूर्णांक में रहेगा और 2 बटे 7 ये रहेगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट का हुआ उसको घाटा, 14 सही 2 बटे 7% का घाटा हो गया। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे हानि प्रतिशत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत निकल के आ गया। आज हम लोग सीखे क्या, प्रॉफिट और